नमस्कार बच्चों। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है 10वीं क्लास के लिए बात कर रहे हैं हम। तो 10th क्लास के लिए हम एक वीडियो आपको दे चुके हैं और उम्मीद है कि आपने देखा होगा उसको पूरा। और उसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं था, हम थोड़े से चार्जेस के बारे में थोड़ा फ्लैशबैक दिए थे और एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात हुई थी। चार्जेस का चलना बार बार हमने रीइंफोर्स किया था, बार बार बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी में जो कुछ हम करते हैं पढ़ते हैं वहाँ पर क्या है, मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्जेस का मूव करना बहुत ज़रूरी है और जहाँ चार्जेस मूव करते हैं जिस पाथ में वो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो उससे आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा चार्जेस को मूव करने में जो फोर्स लगाना पड़ता है, लगता है, उसको एक दूसरी भाषा में और क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3 दे रखे हैं आप, है ना, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पढ़ रहे हैं उसके ठीक बाद में क्या है, आपको क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट की मीनिंग क्या है, क्या चीज़ होता है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ व्हाट क्लोज्ड पाथ अलोंग विच चार्जेस कैन फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो, ये पिछली वीडियो में हम लोगों ने लिखा भी था। तो ये इसका आंसर आपको तो मिल गया होगा। और बात सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट, ये क्वेश्चन 2 है, इसको बोल रहे हैं यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो वो यूनिट ऑफ करंट तो क्या होता है, वो एम्पियर होता है। इट इज व्हाट, एम्पियर। और 1 एम्पियर क्या है, आई करंट, आप जानते हैं करंट आई इक्वल्स चार्ज सप्लाइड और चार्ज गिवन अपॉन टाइम टेकन। सो चार्ज पास्ड, ये लिखा था हम लोगों ने, चार्ज पास्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही तो है टाइम टेकन। और यही एम्पियर में है, या कुलम अपॉन सेकेंड, कुलम पर सेकेंड है, यही ना। तो 1 एम्पियर क्या होगा, ये इसी को 1 एम्पियर कहते हैं। अगर Q क्या होगा, 1 कुलम हो जाए, 1 कुलम हो, कब, 1 कुलम, और T क्या है, 1 सेकेंड, तो I कितना हो जाएगा करंट, 1 कुलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो इसको बोलेंगे क्या, 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट इज दैट करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन ईच 1 सेकेंड। हर 1 सेकेंड में क्या होता है, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा हो किसी क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर के, तो करंट उसकी क्या होती है, 1 एम्पियर होती है। मीन्स ये अगर वायर है, वायर का मतलब कंडक्टर जो कह रहे हैं वायर, तो ये यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन बता रहे थे ना, ये क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं कितने चार्ज, 1 कूलम हर सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज क्रॉस कर रहा है, तब ये वाली करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर करंट होगी। सो 1 एम्पियर करंट इज व्हाट, 1 एम्पियर current is the strength of what, strength of the current when 1 coulomb charge, 1 coulomb charge flows in each 1 second, each 1 second through
what? Through a cross section of conductor, through a cross section of कंडक्टर। तो वायर के क्रॉस सेक्शन से हर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की स्ट्रेंथ कितनी है? 1 एम्पियर है। तो ये डेफिनेशन हो गया, ये नीचे जो आपने लिखा। और इसके बाद क्या है? थर्ड क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए क्या होता है, चार्ज क्यों बिल्डअप होता है। कल वो उस वीडियो में बताया था मैंने कि चार्ज बिल्डअप होने का मीनिंग ही है कि इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स का कुछ निकल जाना क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना बोलते हैं। और किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का आ जाना बाहर से, इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज का बिल्डअप होना कहते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 1 कूलम चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, या कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 1 कूलम चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है पता है आपको? 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है? लिखते हैं 1E इक्वल्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये पावर निगेटिव है। इसका मीनिंग ये नहीं कि निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, उस पर ये निगेटिव है, ऐसे लिखते हैं। निगेटिव चार्ज है तो ऐसे लिखते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मीनिंग क्या हुआ समझ रहे हैं? 1.6 अपॉन 10⁻19, बहुत कम। 1.6 को 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही चार्ज है। तो 1 के आगे 19 जीरो, इतनी बड़ी नंबर से 1.6 को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही चार्ज, वही उतना ही कूलम क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर है। तो यही हमको देखना है कि 1 कूलम चार्ज बनाने में अब कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे किसी बॉडी से कि उसका चार्ज क्या हो जाएगा? 1 कूलम हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना ही चार्ज बनेगा, इतना पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू यही रहेगी। 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो इतना पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। किस पर? ठीक है, बॉडी पर। अगर तो देखते हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नहीं होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये क्वेश्चन 3 है। 1 इलेक्ट्रॉन is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Okay, and number of electron, let suppose n electrons form 1 कूलम चार्ज। ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हो जाता है। तो n इंटू, तो चार्ज ऑफ क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ 1 n इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? n इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हो जाएंगे? n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। और इसको कहते हैं 1 कूलम हो गया। ये 1 कूलम यानी कि n की वैल्यू क्या रहेगी कि 1 कूलम हो जाएगा। तो क्या लिख रहे हैं? n इंटू 10⁻⁻19 सॉरी n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स 1। यही तो पूछ रहे हैं। तो n इक्वल्स क्या हो जाएगा? ये उस साइड जाएगा तो नीचे होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना नंबर हो जाएगा। अब देखिए 10⁻⁻19 पावर में नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यही पॉजिटिव पावर हो जाएगा 10⁻19 अपॉन 1.6। ठीक है, तो अभी इसको अब डिवाइड करना तो मैथमेटिक्स की बात आ गई। इसी को 10⁻19 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10⁻18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 19 हो जाएगा और 1.6
तो 1.6 अगर इसको हम डिवाइड करेंगे इससे 1.6 से 10 को, तो क्या आ जाएगा ये 6.25 आएगा इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो 1 कूलम पॉजिटिव हो जाएगा बॉडी से। इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकल जाएंगे तो 1 कूलम पॉजिटिव हो जाएगा, और इतने इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 कूलम नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आप, ठीक है। और इसके बाद क्या है आपको बताना है हमें आज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने 10वीं 9वीं क्लास में 9th में आप पढ़े होंगे ना पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पढ़े काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो उसी से पोटेंशियल एनर्जी से ही पोटेंशियल नाम की चीज़ बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है कहीं पर भी, तो हम पढ़ने भी जा रहे हैं जो क्या है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पोटेंशियल एनर्जी है काफ़ी रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले देख लेते हैं क्या है पोटेंशियल एनर्जी, याद दिला देते हैं आपको। पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी, एनर्जी क्या बोलते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है ना। और साइंस में वर्क होना किसको कहते हैं, फोर्स लगाना और वहाँ डिस्प्लेस होना, मूव करना, ठीक है ना। किसी चीज़ को मूव करना फोर्स लगा के कहते हैं हम वर्क कर रहे हैं। आप फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ पर और उधर ही मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप वर्क नहीं कर रहे हैं, आप एनर्जी नहीं खर्च कर रहे हैं। जब आप खुद वर्क करते हैं तो एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं। और वर्क कब करते हैं आप, जब आप फोर्स लगाते हैं, आपके फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, तो इसको कहते हैं वर्क, वर्क होना कहते हैं। और एनर्जी फिर क्या होता है, जो वर्क कर सके, मीन्स फोर्स लगा करके डिस्प्लेस कर सके, तो कहते हैं उसमें एनर्जी है, ठीक। जैसे कोई चीज़ यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर अगर ऐसे लटका, ऐसे हैंग किया हुआ लटका हुआ है, और कोई चीज़ चलता हुआ आया और इसको क्या किया, फोर्स लगा दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, मूव करा दिया, तो वर्क कर दिया ना। तो जो चीज़ आके टकराया है ना, उसमें वर्क करने की कैपेसिटी है। जिसमें वर्क करने की कैपेसिटी होती है कहते हैं उसमें एनर्जी है। यानी कि जिसमें फोर्स लगाने और डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी है कहते हैं उसमें एनर्जी है। तो जो मूव करता हुआ आया, यहाँ टकराया, तो उसमें फोर्स लगाने की कैपेसिटी थी कि नहीं, आया टकराया तभी तो एक फोर्स लगा और जब मूव कर गया, तो यानी आने वाले में क्या थी, जो मूव करता हुआ आ रहा है उसमें क्या है, एनर्जी है। तो जिसमें मास होता है और मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें वर्क करने की कैपेसिटी है, यानी उसमें एनर्जी है। ये एनर्जी इसमें मोशन की वजह से है, चलने की वजह से है, इसलिए बोलते हैं वहाँ काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जिसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा तो भी उसमें फोर्स लगाने की कैपेसिटी होगी या डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक ऐसा, ये दीवार है, ये वॉल है, यहाँ एक हुक लगा हुआ है ऐसे, यहाँ एक रबर ऐसे आपने ऐसे खींचा, रबर ऐसे, रबर बैंड जो रिंग रिंग जैसा रबर आता है वो, उसको यहाँ एक और फंसा दिया, और यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है ऐसे, ठीक। इस पर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, खिलौना है, कोई बर्तन है, जो भी है, ठीक है। यहाँ भी ऐसे हुक लगा हुआ है, ठीक। इस रबर को आपने यहाँ से खींचा बहुत ज़ोर से और यहाँ फंसा दिया, ठीक है, ऐसा। तो आपने
खींचा और फंसा के ऐसे छोड़ दिया, इसको दबा दिया कहीं पर। अब कोई दूसरा आया, इसको हटा दिया ऊपर से, जो वजन रखे हुए थे, अब यहाँ चिपकाए हुए थे, बांधे हुए थे कोई रस्सी से, उसको क्या किया, उसको खोल दिया। तो ये क्या करेगा, फोर्स तो लगा ही रहा था, खींच रहा था, वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो रबर चल नहीं रहा था, आपने कोई दूसरा जो आया तब ये क्या हुआ था, ये चल नहीं रहा था, रबर भी मूव नहीं कर रहा था, रुका हुआ था, बस खींचा हुआ था। तो जैसे ही ये फ्री हुआ, ये खींचे हुए रबर की वजह से क्या हुआ, ये ऐसे चल दिया। तो खिंचा हुआ रबर, उसमें भी फोर्स लगाने की कैपेसिटी है, उसमें भी वर्क करने की कैपेसिटी है, मूव कराने की कैपेसिटी है। तो इसलिए खिंचा हुआ रबर चल तो नहीं रहा था, भाई एक तो चलता हुआ आके टकराया तो ये मूव कर गया, तो कहेंगे चलते हुए ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने की कैपेसिटी है, एनर्जी देने की कैपेसिटी है, या कहते हैं वर्क करने की कैपेसिटी है। लेकिन रुके हुए में ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, जैसे है ना, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है ना, रबर खिंचा हुआ है लेकिन रुका हुआ है, तो उसमें भी ये एबिलिटी है। जैसे ही ये फोर्स, जैसे ही ये फ्री होगा, वो चला देगा। आप ट्यूब में या टायर ट्यूब में, बाइक या साइकिल के ट्यूब में हवा भरे हुए हैं बहुत ज़ोर से, रुका हुआ है ना, हवा रुकी हुई है ना वहाँ पर, लेकिन उसको जैसे मौका मिलेगा क्या करेगा, बाहर निकलेगा। या क्या होगा, बहुत ज़ोर से हवा भरी हुई है कहीं ट्रैक्टर या ट्रक के टायर में, और एकाएक वहाँ बर्स्ट कर गया, फट गया टायर, तो क्या होता है देखते हैं ना, वहाँ की धूल वगैरह उड़ जाती है, वहाँ छोटे मोटे टुकड़े जो पत्थर होते हैं वो भी तक उड़ जाते हैं, है कि नहीं, बहुत ज़ोर से फोर्स लगता है। तो हवा वहाँ रुकी हुई थी, लेकिन हुआ क्या, टायर के फटते ही वो ज़ोर से निकली और ढकेल दिया दूसरे को, फोर्स लगा दिया। तो रुकी हुई हवा में भी प्रेशर ज़्यादा था, प्रेशर की वजह से उसमें क्या थी, फोर्स लगाने की एबिलिटी थी। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसी चीज़ों में पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे खिंचा हुआ रबर है, चल तो नहीं रहा है, लेकिन मौका पाएगा दूसरे को चला देगा। खिंचा हुआ स्प्रिंग है, ये खुद तो नहीं चल रहा है, लेकिन मौका पाएगा दूसरे को चला देगा, ठीक। और अगर ये दूसरा हवा भरी हुई है किसी ट्यूब में, वो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, उसको मौका मिलेगा, रुका तो हुआ है लेकिन मौका मिलेगा दूसरे को चला देगा। ऐसे कुछ ऐंठा हुआ है और खुलेगा तो वापस तुरंत ऐसे आएगा, चला देगा। स्प्रिंग है, ऐसे खींचा हुआ है, अब मौका पाएगा, छूटेगा तुरंत भाग लेगा, दूसरे चीज़ को खींच भी देगा। स्प्रिंग को ऐसे जोर से स्प्रिंग खींच के कहीं फंसा दीजिए और उसको मौका पाएगा तो उसको चला देगा। तो फोर्स लगा करके खींच देगा, तो जब फोर्स लगा करके मूव करा देगा, इसका मतलब वर्क कर दिया। तो ऐसी चीज़ों में भी वर्क करने की कैपेसिटी होती है जो रुका हुआ है। तो इस या ऐसे कहते हैं, ऐसी चीज़ों में भी जो दबा हुआ है, खिंचा हुआ है, ऐंठा हुआ है, प्रेशर में है, टेंशन में है, ऐसी चीज़ों में भी एनर्जी होती है, यानी वर्क करने की कैपेसिटी होती है। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन, है ना, कुछ खास पोजीशन की वजह से यहाँ ऐसे खींच दिया है, यहाँ आ गया है, यहाँ इतनी बड़ी रबर थी, ये रबर इतनी बड़ी थी, खींच के यहाँ ले आ दिए, फंसा हुआ है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं कि बदलाव ऐसा आ गया, इस तरह ऐसे बन गया ये। तो एनर्जी ड्यू टू स्पेसिफिक, किसी खास पोजीशन, है ना, स्पेसिफिक पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, बनावट या उसका अरेंजमेंट, कैसा अरेंज कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या कहते हैं, स्टोर्ड एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी ऐसा होता है।
तो जब ये स्टोर क्यों हुआ, कब स्टोर हुआ, यहाँ एनर्जी कब स्टोर हुई, जब आपने इतने बड़े रबर को खींचा, ऐसे खींच के यहाँ तक ले आए ना, तो आपने खुद खर्च किया अपनी एनर्जी, है ना, आपने खुद फोर्स लगाया है, आपके फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर हुई है। इसी को एनर्जी का स्टोर होना कहते हैं। तो अब क्या हुआ, अब ये चल नहीं रहा था लेकिन एनर्जी स्टोर थी। स्प्रिंग को जब खींचते हैं ना तो आप वर्क करते हैं, तो जो आप वर्क करते हैं वही अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। जब आपके फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो आप एनर्जी खर्च कर रहे होंगे, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं। तो पॉजिटिव वर्क जो करता है वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी खर्च करता है। तो ऐसे में स्प्रिंग को खींचने में आपने अपनी एनर्जी खर्च किया, आपके फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, फोर्स आपने लगाया, और तो आपने एनर्जी जो खर्च किया वो कहाँ गई, स्प्रिंग में स्टोर हो गई। ये खिंचा हुआ स्प्रिंग में एनर्जी क्या स्टोर्ड है, इसको कहीं फंसाएंगे और फिर हाथ हटा लेंगे तो ये स्प्रिंग उसको दूसरी चीज़ को अपनी ओर खींच लेगा, यानी फोर्स लगा करके मूवमेंट करा देगा। इसी को बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें, यानी आपने स्प्रिंग खींच दिया तो आपने एनर्जी इसमें स्टोर कर दिया, यानी इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो इसको स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन वैसे खिंचा हुआ रहेगा, वो जब भी मौका पाएगा, जब भी ढील पाएगा वो खींच देगा दूसरे ऑब्जेक्ट को, है कि नहीं। तो ये रबर खींच के यहाँ फंसा दिए हैं, तो ये 2-4 दिन बाद भी अगर इसको कोई हटाएगा तो भी खींच देगा। तो एनर्जी आपने 2 दिन पहले खर्च की थी तो स्टोर हुआ था ना, आखिर स्टोर हुआ था ना, तो इसी को बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी पर हम आगे चलेंगे, बात करेंगे। स्प्रिंग को जो उसकी नॉर्मल लेंथ है उसको दबाते हैं तो वहाँ पर भी स्टोर हो जाता है। तो आप जिधर खींचते हैं, आपका फोर्स तो इधर है स्प्रिंग खींचने में, तो क्या होता है, तो जब आपके फोर्स की ओर खींचता है या दबता है, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इधर खींच रहा है, इधर हम दबा रहे हैं तो उधर दब रहा है, तब एनर्जी आप खर्च करते हैं। कहते हैं आपके फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो एनर्जी कौन खर्च करेगा, आप करेंगे। बढ़ेगी किसकी एनर्जी, जिसको खींच रहे हैं यानी स्प्रिंग को, या जिसको दबा रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी बात कहाँ से आप पड़ी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले में। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चार्ज है, तो चार्जेस के बीच में है। आप मैग्नेट देखे होंगे, कभी 2 मैग्नेट लेके सटाए होंगे, है ना, एक ओर से तो खींचता है आपस में, अगर 2 मैग्नेट है तो एक ओर से तो आपस में खींचते हैं, और एक को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, वो रिपेल भी करते हैं। तो खूब ज़ोर से इसे दबाएंगे और भी ढकेलता है, आप जोर से दबाइए वो ढकेलता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे उसका रिपल्सन है, उसके अगेंस्ट यहाँ ला रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, तो भी यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। तो आपको जहाँ खींचना पड़ रहा है, दबाना पड़ रहा है, हटना पड़ रहा है, वहाँ पर एनर्जी खर्च कर रहे हैं और एनर्जी उसमें जाकर शामिल हो रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी देखिए क्या हो रहा है, कहाँ पर जा रही है, चार्ज आपस में रिपल करते हैं। कब, अगर लाइक होते हैं, यानी दोनों निगेटिव होते हैं तो भी रिपल करेंगे, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो भी रिपल करेंगे। एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा तो क्या कहते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पर है और पॉजिटिव है, एक और चार्ज लेके आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से लेके आ रहा है इधर, ये यहाँ पर एक Q चार्ज है, स्मॉल Q चार्ज है, लेके आ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये भी पॉजिटिव है जिसको लेके आ रहे हैं, और ये भी पॉजिटिव है जो यहाँ रखा हुआ है, चिपका हुआ है, तो इसको जब ले आएंगे ना तो क्या करेगा, रिपल करेगा। ये देखिए मूवमेंट तो इधर हो रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर की हो रहा है, लेकिन फोर्स किधर है, इधर। ये वाला इस पर जो फोर्स लगाता है उधर फोर्स लगाता है। तो आपको क्या करना है, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसको ले आने के लिए आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आपका फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स है, ऐसे ले आएंगे। तो जब आपके फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और आपको वर्क करना पड़ेगा तो ये एनर्जी क्या होगी, इसमें स्टोर होगी। हाँ, टेबल वगैरह ज़मीन पर खींच रहे हैं, कहीं खुरदरा है, फ्रिक्शन की वजह से आपको खींचना पड़ रहा है, तो वहाँ आपकी एनर्जी स्टोर नहीं होती है, वो हीट के फॉर्म में निकल जाती है।
लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इसके अपोजिट में ले आना है तो यहाँ स्टोर होगी। ग्रेविटेशन अर्थ अगर ऑब्जेक्ट को खींच रहा है और आप उठा रहे हैं ऐसे, तो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है, वहाँ पर हीट ने के फॉर्म में नहीं चेंज होता। लेकिन कोई चीज़ रगड़ रहे हैं या ज़मीन पर घसीट रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपने जो खर्च किया, आप वहाँ भी आपको वर्क करना पड़ता है, आपको फोर्स लगाकर खींचना पड़ता है या ढकेलना पड़ता है, तो वहाँ पर आप अपनी एनर्जी क्या करते हैं, आप तभी खर्च करते हैं, तभी आप वर्क करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाता है, स्टोर नहीं होता, हीट के फॉर्म में निकल जाता है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ऐसे फोर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये वाला चार्ज दोनों आपस में रिपल करते हैं, तो ये कहीं जा नहीं पाता है, ये चिपका है। इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको इधर ले आ रहे हैं फोर्स लगा करके, ये वाला फोर्स देख रहे हैं ना, तो आप अगर ले आएंगे तो आपके फोर्स की डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपका वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक। तो जिसके फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसके लिए वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो एनर्जी खर्च कर रहा होता है। तो अगर इसको लेके इधर आ रहे हैं तो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वो एनर्जी स्टोर हो रही है यहाँ पर, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, इफ a charge q is brought, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, if a charge q is brought near another charge q, another charge q, कैपिटल Q कर देते हैं, then it needs, इसकी जरूरत क्या होती है, it needs an external force to be applied, okay? इसको बाहर से फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता है, चार्ज को स्लोली यूनिफॉर्मली मूव करना है, धीरे धीरे लेके आना है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े, है ना। अगर मोशन बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हम चाह रहे हैं जो वर्क हो रहा है वो केवल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो, काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े। तो फोर्स टू बी अप्लाइड, ओके, टू मूव चार्ज Q slowly and uniformly, ठीक है, धीरे धीरे और एक जैसे, ऐसे चलते रहना है कि जो हम वर्क कर रहे हैं इसको ले आने में फोर्स लगा रहे हैं ना, जो वर्क कर रहे हैं वो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी को ना बढ़ाए, बस पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाए, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली, देन वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लगाया है उसका वर्क क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के स्टोर, गेट्स स्टोर्ड in the form of potential energy of the system of charge, of the system of charges, कौन से, Q and Q, यही है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी जहाँ भी स्टोर्ड है, मैंने कहा ना, वो खिंचा होगा, दबा होगा, प्रेशर में होगा, उलझा होगा, एकदम ऐसा होगा। तो जैसे इसी को हम यहाँ पर चिपका हुआ है, इसको ले आ रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्ती प्रेस करके ले आ रहे हैं फोर्स लगा के, क्योंकि ये वाला इसको रिपल कर रहा है, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है तो ले आ रहे हैं यहाँ पर ऐसे, तो हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। तो यहाँ अगर ला के रखे हुए हैं, जैसे छूटेगा क्या होगा, भागने लगेगा,
तो है कि नहीं, ये प्रेशर में है ना, जैसे लग रहा है कि फ्री होगा तो मूव कर जाएगा। ये इसका मतलब कि यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड थी। जहाँ पर कुछ फ्रीडम मिले या तुरंत मोशन शुरू हो जाए तो वहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी थी। जैसे स्प्रिंग खिंचा हुआ है, छूटेगा तो क्या करेगा, तुरंत उल्टा भागेगा, वो ऐसा चीज़ है एकदम। तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो ऐसा स्टोर कहाँ से हुआ, हमने वर्क किया है, इसको दूर से यहाँ पर ले आए हैं, इसलिए ये स्टोर हुआ है, और जैसे ही छूटेगा वैसे ही भागेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है। सिस्टम, ये Q और Q का एक सिस्टम बन रहा है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है जो हमने वर्क किया। तो यही चीज़ क्या होता है, अगर ये चार्ज बड़ा हो जाए, ये चार्ज बड़ा होगा तो तब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये छोटा होगा तो छोटा कम वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। तो अगर A से अगर B से A आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं B से A, जो भी वर्क करना पड़ा होगा वो B से A के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। तो आते हैं, तो यही ये बोल रहे थे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और तो इसी चार्ज को, Q चार्ज को मूव करेंगे कहाँ से कहाँ तक, B से A के बीच। तो क्या होगा, इफ चार्ज Q is moved from B to A, okay, then work done by applied force, what will be difference in potential energy, okay, for between the positions, कौन से पोजीशंस हैं, पोजीशंस B एंड A। तो ये डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ से यहाँ डिफरेंस है। अगर B बहुत दूर है यहाँ से, तो यहाँ की एनर्जी क्या मानी जाती है, जीरो, कोई असर नहीं होता। इससे बहुत ही दूर है तो मानते हैं कि इसका यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगेगा ना, इसका यहाँ पर कोई जब फोर्स नहीं लगेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई रिपल्सन नहीं होगा, तो क्या कहेंगे, यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा अट्रैक्शन या रिपल्सन होने पर ही होती है। अगर ये जो चार्ज है ये यूनिटी है, यानी यूनिट चार्ज 1 कूलम, ठीक है, तब इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इफ चार्ज Q इज यूनिट चार्ज, then work done in carrying this charge, यूनिट चार्ज का मतलब क्या है, 1 कूलम, ठीक है। कैरिंग दिस चार्ज बिटवीन A एंड B, बिटवीन B एंड A लिख रहा है, ठीक है। इज कॉल्ड, क्या होता है, जो B और एक भी जो वर्क होता है वो क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, B एंड A, ऐसा होता है, ठीक है।
तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस है। और ठीक है ना, तो B से A अगर Q चार्ज ले आ रहे हैं तो यहाँ पर जो भी वर्क यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा, क्योंकि दूर से यहाँ तक ले आ रहे हैं तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है, और दूर से यहाँ तक ले आ रहे हैं तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, अलग वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ जो वर्क होगा वो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा क्यू चार्ज को ले आने में। तो यूनिट चार्ज को ले आने में 1 कूलम चार्ज को ले आ रहे हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ जो वर्क जो पोटेंशियल वर्क होगा या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यूनिट चार्ज है तो क्या हो जाएगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B या B एंड A, B एंड A, क्या लिखते हैं ये, VA माइनस VB, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यहाँ से यहाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q, या पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी, जितना वर्क होगा, यहाँ से यहाँ जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, और VA माइनस VB इक्वल्स वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो ये VAB लिख देते हैं इसको, VA माइनस VB को VAB लिख दें। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या लिख देंगे, VAB इक्वल्स W अपॉन Q। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला। तो उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, ये यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से, यानी B और A के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यूनिट चार्ज को B और A के बीच मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, इस पॉइंट में पोटेंशियल आया कहाँ से, इसकी वजह से, जो पहले से चार्ज यहाँ रखा हुआ है तभी हमें वर्क करना पड़ा, ये चार्ज नहीं होता तो वर्क नहीं करना पड़ता। तो यहाँ जो पोटेंशियल है वो इसकी वजह से, यहाँ जो पोटेंशियल है वो इसकी वजह से, इसके होने की वजह से कोई और चार्ज ले आते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, तो इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो आइए फिर से डिफिनेशन लिख देते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नियर अ चार्ज, कौन सा, ये बड़ा वाला चार्ज जो सोर्स चार्ज बोलते हैं उसको, ठीक है ना, सोर्स चार्ज, इसके बारे में बात करें, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं कि किधर फोर्स लग रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नियर अ चार्ज मीन्स कौन सा चार्ज, जो सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, सोर्स चार्ज is defined as what, work done in carrying unit पॉजिटिव, टेस्ट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from one point to other, from one point to the other। ठीक है, तो अगर B से A Q चार्ज को ले आ रहे हैं
तो यूनिट चार्ज को ले आने में कितना वर्क होगा। ओके, सो सपोज, फिर वही बात लिखना है दोबारा जो लिख चुके हैं ऑलरेडी। सो सपोज वर्क WAB इज डन इन कैरिंग चार्ज Q फ्रॉम B टू A। अगर B से ले आने में W वर्क हुआ है, B टू A, ठीक है, देन वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू A। तो Q चार्ज को यहां से यहां ले आने में WAB वर्क हुआ है, Q चार्ज को यहां से यहां ले आने में, तो यूनिट चार्ज को ले आने में कितना वर्क होगा, इज इक्वल टू WAB अपॉन Q, है ना। तो 1 कूलम चार्ज को, अगर Q कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले आने में W वर्क हुआ है, तो 1 कूलम चार्ज को यहाँ से ले आने में कितना होगा वर्क, WAB अपॉन Q, ऐसा होगा। यही क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, यही A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, A और B के बीच यही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसी को लिखते हैं, सो VAB इक्वल्स, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या आ जाएगा, WAB अपॉन Q, या सीधे लिख देते हैं क्या, V इक्वल्स W/Q। तो ये वोल्ट में होता है ना, वोल्टेज इसी को बोलते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं। तो जो AC और DC जो आप होते हैं, वोल्टेज लो हो गया हाई हो गया, वो क्या होता है, दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ भी होगा, यानी अगर यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल अलग है, तो क्या होगा, यहाँ चार्ज कहीं होगा ना, पर फोर्स लगेगा। तो जहाँ भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, क्या होता है, वहाँ चार्ज रखेंगे तो फोर्स लगेगा और चार्ज चलेगा। तो चार्ज को चलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाया जाता है सेल या बैटरी में। तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। हाय, तो एक पोटेंशियल भी डिफाइन किया जाता है। हालांकि अगर ये वाला चार्ज जैसे यहाँ से यहाँ जो वर्क हो रहा है वो क्या है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर B वाला पॉइंट बहुत दूर हो, इन्फिनिटी पर हो, बहुत दूर हो, तो वहाँ का पोटेंशियल 0 माना जाता है। तो 0 से इसका डिफरेंस इसी का पोटेंशियल होता है। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को यहाँ ले आने में जो वर्क होगा वो यहाँ का पोटेंशियल है, इन्फिनिटी से जो यूनिट चार्ज को लेने में जो यहाँ वर्क होगा वो यहाँ का पोटेंशियल है, और जो यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क होगा ये दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो पोटेंशियल को भी हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करके इसको रोकते हैं। ठीक है, इफ B is at infinity, अगर B इन्फिनिटी पर है तो क्या होगा, इट्स पोटेंशियल is supposed to be zero, supposed to be zero, यानी वहां पर B बहुत दूर है तो वहां पर इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B is taken as
पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए, ठीक, पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए ड्यू टू क्यू, ड्यू टू कौन सा क्यू, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल है, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल है, लेकिन बहुत दूर क्या होगा इसका पोटेंशियल, इसका इफेक्ट जीरो होगा। तो पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पर भी वही वर्क डन, कहाँ से, बी टू ए नहीं, इन्फिनिटी से ए तक, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ a point near the source charge, ठीक है, is defined as what, work done, अब B से नहीं इन्फिनिटी से है ना, वर्क डन in bringing unit positive charge, bringing unit positive charge, okay, from infinity, okay, to that point, तो ये पोटेंशियल हो गया, किसी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया सर्किट में। तो सोर्स चार्ज कहाँ है, कहाँ होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका, जनरली हम सेल्स में लेते हैं कि सेल के जो टर्मिनल है ना, सेल भी एक क्या है, सोर्स है, वहाँ पर चार्जेस इकट्ठा होते हैं। जैसे जो सेल में आप लिख देते हैं कि ये एक मान लेते हैं ड्राई सेल है और ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो गए, केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ और यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा हो गए हैं चार्ज, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इकट्ठा हो गए हैं, तो ये सोर्स ही तो है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ का, यहाँ पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट, तो यहाँ का मान लेते हैं यहाँ चार्ज क्या है 1 वोल्ट, अरे यहाँ का पोटेंशियल क्या है 1 वोल्ट, ठीक है, यहाँ का नेगेटिव है, यहाँ -0.5 वोल्ट है, तो यहाँ का डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.5, कितना डिफरेंस हो गया, 1 दोनों मान में मिला क्या होगा, प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 वोल्ट। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ही यहाँ पर चार्ज पर फोर्स लगेगा। तो इन दो पॉइंट्स, यहाँ का पोटेंशियल 1 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल -0.5 वोल्ट, ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस है, और इधर कोई अगर इनको वायर से जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ और वायर में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, चार्ज पर फोर्स लगता है। तो जहाँ यहाँ आसपास जो भी चार्ज होंगे, ये तो वायर है इसमें चल सकते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इनमें डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो यहाँ जो आसपास चार्ज होंगे ना उन पर फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है, पॉजिटिव से पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो इसको हम कहते हैं फोर्स लगना, और इसी से चार्ज चलते हैं। तो इसको बच्चों हम अगले वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसको यही चीज़ आगे बढ़ाएंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक इस चीज़ को आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की बात किया है, और इसमें थोड़ा बाद में मैंने जल्दी भी किया है, ताकि आपको इस पढ़ी हुई चीज़ें हैं, फिर भी अगर नहीं समझ में आएंगी तो आप ज़रूर हमसे हमारे लिए क्वेश्चन छोड़िएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो सब्सक्राइब करिए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें बेल वाली बटन दबा दीजिएगा, ताकि नया वीडियो आपको जैसे ही यहाँ से डाला जाएगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
की वीडियो आ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़िए खूब। धन्यवाद।